Today we are going to starting the third chapter of 12th standard related to section first, named as kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases and radiation and radiation. This is the third chapter that today we are going to discussing about. Okay, as we are well familiar that kinetic theory of gases. Gas, it is the one form of a matter. Gas, it is the one form of a matter. Matter का एक form है. As all of you are well familiar that matter exists into three forms: solid, liquid, and gas. And gas is the one form of a matter. Now, what do we understand by the gas? Up to date, we have the information that gas does not have particular size, shape. ये बातें हमको मालूम है. But actually, what the gas consists of? गैस में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? गैस actually है क्या? Let us consider its assumptions. The very first point that is called as assumptions are the characteristics about the gas. Assumptions are the characteristics about the gas. The very first point that a gas consists of large number of tiny particles. पार्टिकल को हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है. क्या बताया गया? पहला एक कैरेक्टरिस्टिक, पहली खास बात about the gas, that a gas consists of large number of tiny particles. Tiny particles, the particle which is very small in size, that which is further indivisible. For example, ये आप चॉकपीस के बारीक tiny particles जिसको कहेंगे, ये टाइनी पार्टिकल यानी इतने बारीक ज़रात, इतने मुहिम ज़रात, इतने स्मॉलेस्ट पार्टिकल that which is further indivisible. यानी गैस के बारे में हम क्या जानते हैं? A gas consists of large number of tiny particles. बेशुमार मुहिम ज़रात से मिलकर गैस बनी हुई होती है. सेकंड पॉइंट, the diameter of the gas is very small. गैस का जो डायमीटर होता है रेडियस का डबल डायमीटर. गैस का डायमीटर इट इज very small, and because of very smallest diameter, in 1 centimeter cube, there are 2 into 10 raised to 19 gas molecules. आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गैस के पार्टिकल इतने बारीक होते हैं
इन 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 10⁻⁻6 मीटर क्यूब जिसको कहें 10⁻⁶, यानी इतना बारीक, यानी सुई की जो नोक जो होती है बारीक सी नोक, उस नोक पर सुई के कितने गैस के मॉलिक्यूल्स पाए जा सकते हैं? 2 × 10⁻19 गैस मॉलिक्यूल्स. So just imagine how the size of the gas is. It is said that all gas particles of same gas are identical यानी कि सिमिलैरिटी जिसको कहेंगे, एक ही गैस के मॉलिक्यूल में क्या पाया जाता है? सिमिलैरिटी पाई जाती है. एक ही गैस के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? उनमें एक किस्म का सिमिलैरिटी पाई जाती है. सिमिलैरिटी उनमें एक किस्म की यकसानियत पाई जाती है. कौन से? ऑल गैस पार्टिकल्स ऑफ सेम गैस, एक ही गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे एक होते हैं? एक दूसरे में आइडेंटिकल होते हैं. Next point is that the gas particles are, it is said that gas particles are elastic. इनमें एक किस्म की लचक पाई जाती है. They are elastic and rigid. Gas particles are elastic in nature. और एक किस्म की रिजिडिटी भी इनमें पाई जाती है. Okay, it is said that all gas particles are always moves in random motion. तमाम गैस पार्टिकल्स, इनका मूवमेंट, इनकी हरकत कैसी होती है? दे आर मूविंग इन अ रैंडम मोशन. रैंडम का मतलब विच हैव नो रेस्ट्रिक्शंस टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. उनमें किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं होती है. गैस के पार्टिकल चारों दिशाओं में क्या होते हैं? दे कैन मूव. इसलिए क्या कहा गया? ऑल गैस पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूव इन ए रैंडम मोशन. ओके, अब क्या हो सकता है जब तमाम गैस पार्टिकल चारों दिशाओं में जब फैल जाएंगे, चारों दिशाओं में जब इनका मूवमेंट होगा, क्या होगा? जाहिर सी बात है वो आपस में टकराएंगे. बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन, क्या होगा? गैस पार्टिकल्स दे कोलाइड टू ईच अदर बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन. रैंडम मोशन रहने की वजह से क्या होगा? गैस पार्टिकल्स दे ट्राइज टू कोलाइड टू ईच अदर, वो आपस में टकराएंगे. और जब टकराएंगे तो क्या होता है? आफ्टर collision they move in a straight line. जब गैस पार्टिकल आपस में जब टकराते हैं तो क्या होता है? they move in a straight line. Okay, next point, the distance between two collision, दो मरतबा जब गैस पार्टिकल आपस में जब टकराते हैं या फिर गैस पार्टिकल जब आपस में टकराते हैं तो उनके दरमियान में जो डिस्टेंस, जो गैप जो जनरेट होता है टकराने के बाद, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड एज फ्री पाथ. वो क्या कहलाता है? वो गैप, वो डिस्टेंस, वो फ्री पाथ कहलाता है. एंड इट्स एवरेज, ओके, its average is called as mean free path. उनका एवरेज क्या कहलाता है?
उनका एवरेज मीन फ्री पाथ कहलाता है। ओके, ये तमाम बातें जिसमें क्या बताएगा, आप 5 नंबर पॉइंट को देखते हैं तो आप 9-10 पॉइंट लिख सकते हैं। 5 नंबर पॉइंट में क्या बताएगा, दैट गैस पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन ए रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन की वजह से क्या होगा, बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन दे कोलाइड टू ईच अदर, वे आपस में टकराते हैं। टकराने से क्या होगा, आफ्टर कोलिजन गैस पार्टिकल्स मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, चौथी खास बात, जब आपस में टकराते हैं तो उनमें जो गैप जनरेट होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड एज फ्री पाथ एंड देयर एवरेज इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ। इट इज सेड दैट, ऐसा भी कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस is constant at constant temperature। क्या बताया गया, that the kinetic energy of a gas is constant at constant temperature। गैस की काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। कब, जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। ओके, वॉच इट केयरफुली। Now, after the characteristics or assumptions of kinetic theory of gases, let us consider some short expressions related to this chapter. That the very first is that derivation of Boyle's law. Derivation of Boyle's law on the basis of kinetic theory of gases। यानी kinetic theory of gases के हिसाब से आप लोग Boyle's law को कैसा ओबे कर सकते हैं। Let us consider the general equation for the pressure exerted by the gas। The pressure exerted by the gas। गैस का एक जनरल इक्वेशन दैट जहां पर गैस क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। जनरल रिटर्न एस P is equal to 1/3 mn बार c स्क्वायर अपॉन v। एक प्रेशर का एक जनरल फॉर्मूला है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। आप लोग क्या याद रखेंगे, P is equal to 1/3 mn बार c स्क्वायर बाय v। अब यहाँ पर कौन क्या कहलाता है, यहाँ पर P भी द प्रेशर। ओके, P क्या है, P भी द प्रेशर, स्मॉल m मास ऑफ ए सिंगल गैस पार्टिकल। स्मॉल m क्या कहलाता है, मास ऑफ ए सिंगल गैस पार्टिकल। कैपिटल N इट इज कॉल्ड एज टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। V be the volume, V be the volume। okay, here or it can also be written as that is pressure P is equal to 1/3। ये जो फैक्टर है mn, इसकी जगह हम कैपिटल M लिख सकते हैं, दैट इज कैपिटल M बार c स्क्वायर अपॉन v। क्या किया हमने, एक नया फैक्टर स्मॉल mn की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M हमने लिखा, mn is equal to capital M, small m, capital N। It is the product of mass of a single gas particle multiplied by total number of gas molecule, that is nothing but the total mass। So P is equal to 1/3 m bar c square by v। What is this m? M stands for mass। What is this v? This v stands for volume। What we can say, mass upon volume, that is called as density। Mass upon volume, this is called as
density. But what we are interested here, we are interested to derive the Boyle's law. Boyle's law कहते ही आपके माइंड में एक जनरल इक्वेशन आना चाहिए, बॉयल्स लॉ, जो कौन सी सूरत में होता है, पीवी की सूरत में होता है। तो प्रेशर यहाँ पर है, वॉल्यूम वी यहाँ पर है, सो टेक दिस वन साइड, वॉल्यूम वी ला कर मल्टीप्लाइड करना, क्या होगा, पीवी इज इक्वल टू 1/3 m बार सी स्क्वायर रहेगा, बराबर है। हमारा डेरिवेशन बॉयल्स लॉ, बॉयल्स की सूरत क्या है, पीवी इज इक्वल टू RT for 1 mole of a gas. For n number of gas, PV is equal to nRT. हम लोग PV is equal to RT देख रहे हैं for 1 mole. यहाँ P इधर है, वॉल्यूम V इधर है, वॉल्यूम V को इधर भेजा, PV is equal to 1/3 m बार c स्क्वायर। इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, PV is equal to 1/2 2/3 m बार सी स्क्वायर। यानी क्या किया हमने यहाँ पर, हमने यहाँ पर नीचे और ऊपर 2 से मल्टीप्लाइड किया, तो क्या हुआ ये, दिस इज, इसको मल्टीप्लाइड किया हमने 2 से, तो क्या बन जाएगा 2/3 1/2। इसी को थोड़ा आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आपने ऊपर यहाँ 2 से मल्टीप्लाइड किया अपन में 3 जैसे ही वैसा, और डिनोमिनेटर में 2 से, वहाँ भी आपने डिनोमिनेटर में भी 2 लिखा, यानी न्यूमरेटर में भी 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया। कुछ फर्क पड़ता है कि इक्वेशन को, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये 2 कैंसिल होता है, तो क्या बाकी बचेगा 1/3 m बार सी स्क्वायर, ऐसा ही दिखा है। थोड़ा अगर गौर से अगर देखते हैं, ये क्या दिख रहा है, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी ये कौन है, दिस इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस। ये क्या बन गया, ये तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस बन गया। तो आप क्या लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस। लेकिन हमें क्या पता है, हमने अजम्पशन में देखा था, क्या देखा था, लास्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी ये कांस्टेंट फैक्टर है। जब ये कांस्टेंट फैक्टर किसी दूसरे डिजिट को जब मल्टीप्लाई, पूरा मामले पूरा कांस्टेंट हो गया, तो क्या रहेगा, देयरफॉर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, हेंस बॉयल्स लॉ ओबेज हियर। इसके लिए क्या आपको जरूरत थी, आपने क्वेश्चन देखा, डिराइव बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के लिए क्या जरूरी है, PV इज इक्वल टू RT जरूरी है, यानी आपको PV इज इक्वल, व्हाट इज P, PV द प्रेशर, आपको प्रेशर का फार्मूला होना चाहिए 1/3 mn बार सी स्क्वायर बाई डी। ये mn की जगह आपने क्या लिखा, कैपिटल M बार सी स्क्वायर बाई डी, ओके, ठीक है। फिर आपने आगे क्या किया, फिर से क्वेश्चन को आपने देखा, बॉयल्स में PV आना चाहिए, ये P और ये P और ये V, इसको मल्टीप्लाइड किया, क्या हो गया, PV इज इक्वल टू 1/3 m बार सी स्क्वायर। यहाँ हमें मतलब आपने क्या किया, 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाइड किया और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाइड किया, क्या हुआ फिर 2/3 इंटू 1/2 m बार सी स्क्वायर। ये 2/3 जैसे कि वैसा, ये 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर कौन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस। लेकिन अकॉर्डिंग टू अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी का अजम्पशन क्या कहता है, दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब ये कांस्टेंट फैक्टर है, तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये भी कांस्टेंट, तो PV इज इक्वल क्या होगा, कांस्टेंट, हेंस बॉयल्स लॉ ओबेज। देखो उसको अच्छी तरह, दूसरा शॉर्ट एक्सप्रेशन हम देखते हैं, दैट इज शो दैट RMS velocity is directly proportional to square root of absolute temperature। दूसरा शॉर्ट एक्सप्रेशन RMS वेलोसिटी, यानी जिसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है, RMS वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय द फैक्टर C, ओके, और बार C, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ
एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें प्रेशर के जनरल फार्मूले पर से हमको स्टार्ट करना होगा। तमाम बातें फार्मूले में हैं और बहुत सारी बातें हमको यहाँ पर नजर आती है क्वेश्चन में। सी यानी क्या, आरएमएस वेलोसिटी। आरएमएस वेलोसिटी यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हाउ टू स्टार्ट? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, pressure exerted by the gas, that is P is equal to 1 upon 3 mn bar c square upon v। जनरल फार्मूला, ये फार्मूला बाहर रखेंगे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, P is equal to 1 upon 3 mn bar c square by v। अभी हमने देखा था इस mn की जगह हमने क्या लिखा हुआ था, कैपिटल M। P is equal to 1 upon 3 कैपिटल M बार c स्क्वायर अपॉन v। ओके, हमारा टारगेट आरएमएस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, यानी c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, बराबर। ये P और ये V अगर हम एक जगह लाते हैं तो हमें कौन मिल सकता है, T मिल सकता है। किस तरह से? ये P और V का मल्टीप्लिकेशन हमने किया है। PV इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 m बार c स्क्वायर, बराबर है। देखो P और V को हमने मल्टीप्लाइड किया, क्या बन गया? PV इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 m बार c स्क्वायर। लेकिन ये PV किसके बराबर है? अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल के लिए क्या लिख सकते हैं? PV इज इक्वल टू RT लिख सकते हैं। फॉर 1 मोल PV इज इक्वल क्या लिख सकते हैं? PV इज इक्वल टू RT। तो ये इसमें आप पुट अप करो, ये क्या होगा? देयरफॉर अबव एक्सप्रेशन बिकम्स, अबव एक्सप्रेशन बिकम्स, यानी ये एक्सप्रेशन क्या होगा जब इसकी जगह आप क्या रखेंगे? RT। तो क्या बन गया ये? RT इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 m बार c स्क्वायर, जैसे कि बस 1 अपॉन 3 m बार c स्क्वायर। ओके, ठीक है। हमारे पास T भी आ गया, हमारे पास C भी है। इसके अपॉन में कुछ नहीं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं RT अपॉन 1, अपॉन में कुछ नहीं तो 1। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? m बार c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 m बार c स्क्वायर, अपॉन में क्या रहा है? अपॉन में 3 आ रहा है। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया? m बार c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा? 3RT, और बार c स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT अपॉन m। ये बार c स्क्वायर है और c इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट 3RT बाय m, where R is gas constant, m is the mass of a gas which is also constant. What remains here? Thus we can say that is C is directly proportional to square root of absolute temperature। फिर से एक मर्तबा देखते हैं। आरएमएस वेलोसिटी यानी कौन? C is directly proportional to square root of absolute temperature। कैसे इसको स्टार्ट किया? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस 1 अपॉन 3 mn बार c स्क्वायर बाय v। mn की जगह कैपिटल M बार c स्क्वायर बाय v। हमारा टारगेट है C और T को लाना। T को ला कैसा ला सकते हैं? जब P और V मल्टीप्लाइड किया, PV इज इक्वल 1 अपॉन 3 m बार c स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस PV फॉर 1 मोल PV इज इक्वल क्या है? RT। उठाओ इसको यहाँ डालो, ये कैसा दिखाएगा? RT इज इक्वल 1 अपॉन 3 m बार c स्क्वायर। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, इसको मल्टीप्लाइड किया 1 से एज इट इज, अपॉन में 3। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट लिया, m बार c स्क्वायर इज इक्वल 3RT, बार c स्क्वायर इज इक्वल 3RT बाय m, और c इज इक्वल अंडर रूट 3RT बाय m, यानी ये C आरएमएस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कब? when R the gas constant, m is the mass which is also constant। watch it। इस तरह 2 शॉर्ट एक्सप्रेशन हमने देखे। आइए तीसरा शॉर्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। शो दैट
show that kinetic energy per mole is equal to 3/2 RT. काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज इक्वल 3/2 RT. आपको बताया गया है आपका स्टार्ट जनरल एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर. वी नो दैट प्रेशर exerted by the gas. ये फार्मूला आप जानते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस. क्या है ये फार्मूला? दैट इज P इज इक्वल टू 1/3 mn बार c स्क्वायर अपॉन b. ओके, mn की जगह क्या करेंगे आप लोग? कैपिटल M. P इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल M बार c स्क्वायर अपॉन b. यहाँ तक आएंगे. यहाँ तक आने के बाद क्वेश्चन को देखेंगे. काइनेटिक एनर्जी पर मोल, यानी काइनेटिक एनर्जी हमें बनाना पड़ेगा 3/2 RT. RT किस में छुपा हुआ है? ये PV में छुपा है, तो PV को एक जगह लो, और PV इज इक्वल टू 1/3 m बार c स्क्वायर. देखिए ये इधर मल्टीप्लाइड हुआ 1/3 m बार c. ये PV की जगह क्या लिख सकते हैं? बाय आइडियल गैस. बाय आइडियल गैस PV इज इक्वल टू क्या है? RT फॉर 1 मोल. तो क्या बना ये? देयरफॉर RT इज इक्वल टू 1/3 m बार c स्क्वायर. समझ में आया सबको? PV की जगह RT के ऊपर क्या? RT इज इक्वल 1/3 m बार c स्क्वायर. हर क्वेश्चन में दो RT मिल गया. काइनेटिक एनर्जी मिलाना है, इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. काइनेटिक एनर्जी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या बनता है ये? RT इज इक्वल टू राइट साइड में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2/3 इंटू 1/2 m बार c स्क्वायर. देखिए गौर से, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 2/3 1/2 m बार c स्क्वायर. लेकिन ये क्या है? 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, यानी कौन है वो? RT इज इक्वल 2/3. ये कौन है? दिस इज काइनेटिक एनर्जी. कितने के लिए? मोल के लिए. फॉर अ सिंगल मोल, फॉर पर मोल. काइनेटिक एनर्जी पर मोल है ये. तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज इक्वल, उधर से जब आप इधर आएंगे, काइनेटिक एनर्जी पर मोल इधर से, काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू क्या होगा? ये 3 जाकर इसको मल्टीप्लाइड होगा, 3RT अपॉन में क्या होगा? 2. देयरफॉर क्या लिख सकते हैं आप? काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू 3RT अपॉन में क्या आएगा? 2. दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला. देखिए दोस्त, हेंस द प्रूफ काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू 3/2 RT. ओके, देखिए अच्छी तरह से. ये था 3 एक्सप्रेशन. अनदर 4th एक्सप्रेशन, चौथा एक्सप्रेशन. शो दैट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 3/2 P प्रेशर. ओके, अब आप सब लोगों को आइडिया आ गया है कि इसका स्टार्ट क्या है. प्रेशर कहते हैं, प्रेशर का जनरल फॉर्मूला. प्रेशर exerted by the gas. प्रेशर exerted by the gas. क्या है फॉर्मूला? P is equal to 1/3 mn बार c स्क्वायर अपॉन b. ओके, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल M. तो क्या बन गया? P is equal to 1/3 कैपिटल M बार c स्क्वायर अपॉन b. ये होने के बाद कहाँ जाएंगे? क्वेश्चन में. काइनेटिक एनर्जी, यानी हमको यहाँ काइनेटिक एनर्जी बनाना पड़ेगा. और क्या है? प्रेशर P तो है, वॉल्यूम V भी है, P है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बनाना पड़ेगा. तो क्या होगा? दैट इज P इज इक्वल 1/3 m बार c स्क्वायर. यानी मैंने क्या किया? इस फार्मूले को 1/3, अभी भी क्या बची है? A2 अपॉन में क्या है? वॉल्यूम V है.
अपॉन में वॉल्यूम नहीं, एज इट इज। इसको क्या बनाना है, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हो सकता है, प्रेशर P इज इक्वल टू, यस, ऊपर 2 से मल्टीप्लाइड किया, नीचे 2 से इसको डिवाइड किया मैंने, m बार c स्क्वायर जैसे की वैसे। आगे क्या है, 1 अपॉन वॉल्यूम जैसे कि वैसे, अपॉन में वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम। ये कौन है, काइनेटिक। तो क्या बनता है, देयरफॉर P इज इक्वल टू 2/3, ये काइनेटिक एनर्जी, अपॉन में कौन है, वॉल्यूम। देखिए गौर से, ये जनरल फार्मूला, P इज इक्वल 1/3 mn बार c स्क्वायर बाई, mn की जगह कैपिटल M बार c स्क्वायर बाई। ओके, क्वेश्चन हमारा काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम 3/2 P दिखलाना है। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या किया हमने, ये P जैसे कि वैसा, ये फार्मूले को थोड़ा ब्रेक किया, यहाँ लिखा अपॉन में वॉल्यूम एज इट इज, साइड में लिखा। इसको हमने काइनेटिक एनर्जी बनाया, क्या किया, इधर 2 से मल्टीप्लाइड किया, डिवाइडेड बाई 2 किया, यानी 2/3 1/2 m बार c स्क्वायर, अपॉन में वॉल्यूम जैसे कि वैसा। लेकिन ये कौन है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस। तो क्या बनता है, P इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम। उधर से आइए क्या होगा, यस, काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम इज इक्वल, क्या होगा, ये 3 जाकर P को मल्टीप्लाइड करेगा, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, यस, 3P अपॉन 2, दैट्स ऑल। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, वॉच इट केयरफुली।